हमें सब पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, मगर फिर भी हम वो नहीं कर पाते। हर बार एक नया लक्ष्य तय करते हैं, नया जोश होता है, नई प्लानिंग करते हैं, मगर कुछ दिन या देर बाद यह सब फिर से जस का तस हो जाता है। ऐसा मेरे साथ कई सालों से हो रहा है। कुछ थोड़ी बहुत सफलता तो मिली है, लेकिन उच्चतम स्तर पर अभी तक नहीं पहुंच पाया हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, उस सवाल में जो जिम्मेदारी थी वो किसने ली थी? आपने ली थी। तो आप उसको बीच में कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, सवाल एक मानस पुत्र कहलाता है। हाँ, और आप उसको लावारिस की तरह छोड़ना चाहते हैं। नई उम्मीद थी, नया जोश था, नई इच्छा थी। कुल मिला के आपकी जो इच्छा थी वो आपकी पूरी हो गई, और फिर उसका दुख बन गया, और फिर उससे आप भागना चाहते हैं। और फिर इच्छाएं तो हम इतनी कर लेते हैं कि बिल्कुल अनंत, उसका कोई अंत ही नहीं। एग्जाम्पल जैसे गीता में है कि आत्मा अजन्मी है, अनंत है। ऐसे ही हम इच्छा को बना लेते हैं कि अजन्मी है, अनंत है। हाँ, हिंदू धर्म में, अपने धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को बता दिया है। अब 33 करोड़ में कई गुणा कर दो तो देवी देवताएं कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारी इच्छाएं नहीं कम होंगी, बढ़ती जाएंगी। जब तक हम मरेंगे नहीं, हमारी इच्छा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम्म हम छोटे से मकान में रहते थे, तो हमें 1 करोड़ का मकान चाहिए था, 1 करोड़ का हो गया। फिर उसके बाद अब हमें 5 करोड़ का चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोस वाले का 2 करोड़ का मकान है। हमारे पास एक 2 व्हीलर थी, तो पड़ोस में 4 व्हीलर आ गई है, तो अब हमें 4 व्हीलर चाहिए है। ये इच्छाएं हैं। हम्म आ, एक जोक था हमारे फेवरेट, लाफ्टर चैलेंज में थे, क्या नाम, सुनील पाल फर्स्ट विनर थे। उनका एक जोक था कि उनकी महबूबा, वो अपनी महबूबा को बोलते हैं कि तू कहे तो चांद तारे तोड़ के लाऊं। सुनील पाल अपने महबूबा से बोलते हैं कि तू कहे तो मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं। फिर बोलता है कि लेकिन तू इन सब चीज़ों का करेगी क्या? तो ये भाव कभी उठता है। इच्छाओं के भाव तो 24 घंटे नींद में भी चलते रहते हैं। हाँ, गाड़ी नहीं है तो पता चलता है सपने में गाड़ी चला रहे हैं। हम्म तो कभी ये भाव उठता है, कभी विचार आते हैं कि आखिर हम इन सब चीज का करेंगे क्या? हम्म गाड़ी है, घर से 1 किलोमीटर हमारा दफ्तर है, दूर है, जॉब है, ऑफिस है, या कुछ भी है, दुकान है। हाँ, पैदल में 1 घंटा लगेगा, 2 व्हीलर में 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और चलो, अमीर है, पैसे ज़्यादा आ रहा, 4 व्हीलर है, दुकान के बाहर खड़ी रहेगी, लोग देखेंगे, और नाम से पुकारते थे तो अब सेठ जी बोलेंगे, मालिक बोलेंगे। थोड़ी सूट कोट ब्लेजर में आ जाएंगे तो सर बोलेंगे। फिर उसके बाद हम्म पैदल जाते थे, 2 व्हीलर ले ली, 4 व्हीलर ले ली, उसके बाद क्या करोगे इन सब चीज़ों का? इच्छाएं भी तो खत्म हो। और जहां आपकी इच्छा खत्म होती है, वहां से फिर कोई ऐसी चीज शुरू होती है जिसके लिए 100 पुरुष में से एक ही पुरुष पहुंचता है वहां पे। हम्म फिर उसको हम ईश्वर बोल सकते हैं कि वो परमात्मा है, वो ही सब कुछ चला रहा है। हम्म लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। अभी मेरे पास आया था 4 दिन पहले एक सवाल। किसी मैडम ने पूछा था, फिलोसफर थी। पूछती हैं, सर मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? हम्म बस धन्यवाद, मार्गदर्शन कराएं, मुझे मोक्ष पाना है, मुझे वहां तक छोड़ के आए। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो मोक्ष पाना है उनको। मिलता जुलता 19-20 सवाल आपका भी यही है कि आपकी, चलो मैं भगवान हूँ, ठीक, मैं प्रकट हो गया तुम्हारे सामने, मैं तुमसे पूछता हूँ अब बताओ क्या करना है। तो आपने बोला बस
घर में कोई बीमार ना पड़े, आजीवन दीर्घायु हो, और सब कुछ हमारे पास सबसे ज़्यादा हो। अब हमने तो दे दिया, चलो ठीक है। एक बाप ने 6 साल का बच्चा मांग रहा है कि पापा हमें ये चाहिए है, पापा ला के दे दिए, पापा भी खुश हो गए। लेकिन मन में उनके पापा को ये लगा कि बच्चे ने हमसे ये नहीं बोला कि पापा हमें आपसे कुछ बातें करना है, आप बहुत अच्छे हो, मुझे आपके पास बैठना है, मुझे आपकी बातें सुनना है। अभी हम छोटे हैं, तो आप छोटे थे तो आप क्या करते थे? आप अपने कुछ दोस्तों के नाम याद हैं? कुछ इस टाइप की बातें। कभी ईश्वर की प्रार्थना में ईश्वर को ही मांगा है? और जो भी कुछ मिला है, जो भी कुछ मिला है वो अपना तो होता ही नहीं है। जिसमें आप खुश होते हैं वो अपनी नहीं, वो गैर की होती है। खुशी, सुख, ये सब गैर होते हैं। अपना कौन होता है? अपना क्या होता है? दुख अपना होता है, क्योंकि उसको हम जन्म देते हैं वो दुख को, तो उसको स्वीकार करके उसके साथ बसर करना पड़ता है। तब उसके बाद जब हम मजबूत बनते हैं ना, तो इतनी सारी खुशी पता चले कि परमात्मा आके बैठा है, और फिर हम उसको पहचान भी लेते हैं। लेकिन ये महापुरुष की व्यक्तित्व की बात हो रही है। तो इच्छाएं खत्म नहीं कर सकते तो उनको कम करना शुरू कर दो। जैसे अभी मैंने बताया कि आदत एकदम से नहीं खत्म होंगी, बहुत सारी आदतें खराब होती हैं। हर रोज एक एक आदतें कम करते करते किसी दिन पता चलेगा कि आदत बुरी हमारी कोई है ही नहीं है, एक सज्जन व्यक्ति हो गए हैं हम। तो इच्छाएं भी कम हो सकती हैं। इच्छाएं मतलब अय्याशियाँ। कुछ साल पहले मोबाइल कीपैड वाले आते थे, बात होती थी, बड़ा खुश रहते थे। अब मोबाइल बड़े आ गए हैं, 5,000 से 10,000 रुपये तक के मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल में लगभग सारे काम हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं। आपको कुछ डाउनलोड करना है, मूवी देखना है, वेब सीरीज़ देखना है, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक, सोशल मीडिया ऑल आपको इंस्टॉल करना है, 10,000 रुपये वाले मोबाइल में हो जाएगा। तो फिर आपको 1.5 लाख रुपए वाले आईफोन का आप क्या करोगे? क्या करोगे? आपका बेटा मोबाइल लायक नहीं है, 15 साल का है बेटा आपका, आपका बेटा बोलता है पापा मुझे आईफोन चाहिए, 1,70,000 रुपये का आएगा, तो आप उससे नहीं पूछोगे क्यों चाहिए, कि ला के दे दोगे आप? तो कभी अपने आप से पूछो, कभी विचार लाओ, कभी भाव उत्पन्न हो, आपकी चेतना के स्तर का विकास हो कि हमें ये क्यों चाहिए, ये मेरा क्यों है, मैं क्यों हूँ। ये ईश्वर से बात करने की विधि होती है। परमात्मा के पास बैठते हैं जब आप अकेले ऐसे विचार करते हैं, तो परमात्मा सर पे हाथ फेर के जवाब भी देता है, दिलासा देता है। फिर उसके एक एक दिलासे में वो शक्ति होती है कि आप फिर जो नहीं भी पाना चाहते हो, आप वहाँ प्राप्ति करके बैठ भी जाते हो। अभी लगभग सभी लोगों को मालूम होगा, जितने भी हैं, इंसानों की बात कर रहा हूँ, सबको मालूम होगा कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी कहीं भी आ जाएगी। अब आधे इंसानों को ये नहीं मालूम और आधे इंसानों को ये मालूम है कि हाँ ये तो सही बात है, मृत्यु कभी भी आ जाती है, क्योंकि मृत्यु हमेशा दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, वो कहीं नहीं जाती है कि ऊपर से कोई आएगा, कोई यमदूत आएंगे 2 ठो लेके जाएंगे, भैंसा पे कोई आएगा, ये सब नहीं है, ये कहानी है। ये चाचा चौधरी की कहानियां हैं, गरुड़ पुराण वगैरह की। तो मृत्यु हमेशा दरवाजे पे खड़ी रहती है, ये भी सबको मालूम है, और ये तो सभी को मालूम है कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कहीं भी आ जाती है। कहीं घूमने के उद्देश्य से गए, बर्थडे मनाने गए, पता चला रास्ते में बर्थडे मन गया अपना, और फिर 13 दिन तक वही खा रहे हैं सब। और प्लानिंग आपकी, इच्छाएं आपकी ऐसी हैं कि अब हम 2025 तक 5 करोड़ का बंगला लेंगे, 5 गाड़ी होंगी, बढ़िया बिजनेस होगा। और आपको 1 घंटे मान के चलो, अभी 1 घंटे बाद मोबाइल में SMS आया कि आपको लॉटरी लग गई 5 करोड़ की। ठीक है, मैसेज के बाद आपने पूरी जानकारी ली, पूरा चेक करवाया, आपको पूरा कंफर्म हो गया कि हाँ 5 करोड़ रुपए आ गए, अब मेरे सामने है, मैं निकाल के भी ले आया हूँ।
ठीक है, बढ़िया रात भर नींद भी नहीं आई है और सवेरे नींद खुली भी नहीं। फिर बताओ, फिर कुछ नहीं है। तो इच्छाएं नहीं, इच्छाएं बांधती हैं, दुख देती हैं। हाँ, आजाद होना करना पड़ता है सबको और खुद को भी होना पड़ता है। धर्म का मतलब, आध्यात्मिक का मतलब सीधा सीधा यही है, आजाद होना, मुक्त होना। ना तो बंधेज में पड़ो, ना किसी को बंधेज में डालो, खासकर अंधविश्वास में। हाँ, और सीधा सीधा एक और बोलता हूँ कि जब तक आपकी आंखें खुली हैं तब तक सब कुछ अंधविश्वास है, भ्रम है। और आंखें बंद होने के बाद सब कुछ सत्य है और एक ही है।